कोई आपको सताए, कोई आपको देखकर जले, या कोई आपको अड़चन बने, तरह तरह के लोग दुश्मनी पैदा करते हैं, तरह तरह के दुख देते हैं, मेंटलिटी टेंशन देते हैं, बहुत तरह तरह के दुनिया में दुख देने वाले इंसान हैं। और दुश्मन तो ऐसे पैदा होते हैं जैसे रक्त बीज पैदा हुआ था, ऐसे पैदा होते हैं दिन प्रतिदिन हर। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ही बुराई होता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप, हाय दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी खुश हैं दोस्तों। तो आप सबको बता देना चाहते हैं हम कि अब इस दुनिया के युग परिवर्तन में ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। और आप लोग को ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन दुनिया का हालात देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब इस दुनिया का परिवर्तन निश्चित है। और इसी बीच में मैं एक बात ये आप सबको कहना चाहती हूँ कि जो माताएं या बहनें या भाई, जो कोई भी किसी से पीड़ित होता है और किसी के अत्याचार से परेशान है, तो परेशान होने की बात नहीं है। युग परिवर्तन में देरी नहीं है आप। और अब ये बात जो बता रही हूँ कि आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोई अत्याचार करता है, करने दीजिए, आपको खुशी होने की बात है। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि जितना आपको कोई सताएगा, जितना आपको देखकर जलेगा, जितना आप उससे आहत होते हैं, आप अंदर से भले आप आहत होते हैं, आपको पता नहीं है, इसलिए आप आहत हो जाते हैं कि मेरे को क्यों इतना दुख देते हैं लोग, इतना टेंशन क्यों देते हैं। तो ये आपकी समस्या आप खुद बन रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि वो दुख दे करके आपको आप पर भला कर रहा है। कैसे? क्योंकि आपके खाते में, जो आपके हिस्से में, जो आपके ऊपर बलाएं आने वाली है, जो समस्या है, जो पाप है, जिसको आप धुल नहीं सकते, वो अपने खाते में ट्रांसफ़र कर रहा है आपको दुख दे करके, आपको सता करके। इसलिए आप मुस्कुराइए दोस्तों, खुश हो जाइए और एक रूम में जाकर के कमरे बंद करके डांस कीजिए। कोई आपको सताए, कोई आपको देखकर जले, या कोई आपको अड़चन बने, तरह तरह के लोग दुश्मनी पैदा करते हैं, तरह तरह के दुख देते हैं, मेंटलिटी टेंशन देते हैं, बहुत तरह तरह के दुनिया में दुख देने वाले इंसान हैं। और दुश्मन तो ऐसे पैदा होते हैं जैसे रक्त बीज पैदा हुआ था, ऐसे पैदा होते हैं दिन प्रतिदिन हर। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ही बुराई होता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप सबको जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं अपना जीवन जीने का ढंग बता रही हूँ आपको। ये अनुभव आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। लोग हंसेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। यदि कोई हमको सामने वाला दुख दे रहा है ना, तो हमारे भाग्य का जितना भी, हमारे भाग्य का जितनी भी समस्याएं हैं वो उसके भाग्य में चली जाती है। इसलिए खुश होइए आप। कोई दुख देता है ना, मुस्कुराइए। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई गलती ना हो। बस वो हमको पाप से हल्का करते हैं, जो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, जो जलन करते हैं, तरह तरह की साजिशें हमारे लिए, तरह तरह की हमारे लिए जो साजिशें रचते हैं ना, उनको रचने दीजिए। वो जाल इतनी मोटी, इतनी मजबूत जाल बिछा रहे हैं, वो खुद फंसने वाले हैं। हमको तो वो पाप से मुक्त कर रहे हैं, हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं जलने वाले, हमसे ईर्ष्या करने वाले। इसलिए आप लोग कभी टेंशन मत लीजिएगा। हमको जानकारी नहीं होती है तो हम छटपटाते हैं। कितने लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है, कितने लोग इतने खुखार दुश्मन पैदा हो जाते हैं, इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो खुखार दुश्मन इसलिए पैदा होते हैं कि भगवान आप पर कृपा कर रहा है। आपके खाते का जो भी, आपके बैंक बैलेंस में जितना भी समस्या है, जितना भी पाप है, उसके बैंक बैलेंस में डालना है भगवान को। इसलिए आप पर उपकार कर रहा है। इसलिए खुश हो जाइए दोस्तों, हंसिए, नाचिए। भाग्यशाली है आप जो आपके दुश्मन पैदा हो रहे हैं। सबके दुश्मन पैदा नहीं होते हैं। जो बहुत भाग्यशाली होता है ना, उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को उसको कुछ बनाना है, इसलिए उसके खाते से पाप हल्का कर रहा है। उसके थ्रू वो अपना खाते में आपका पाप ले करके
और आपके भाग्य का नसीब का जो भी है, जो भी समस्या है, दुख तकलीफ है, उसके खाते में ट्रांसफ़र हो रही है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आपको कोई झूठ मूठ में इल्ज़ाम लगा रहा, जितनी फांसी लगा रहा, फंसरी लगा रहा, झूठ मूठ का फांसरी में फंसा रहा है, झूठ मूठ में आपको दुख दे रहा, आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको खुश होने की बात है कि भगवान ने चुना है आपको इसके लिए कि आपके पीछे कोई पड़े। भगवान स्वयं आपके पीछे पड़ा है कि आपका पाप उसके खाते में जाए। इसलिए ये बात आज तक मैं सीक्रेट रखी थी, नहीं बताती थी, लेकिन देख रही हूँ कि दुनिया का जो अंत निकट आ रहा है और मैं खजाना रख कर क्या करूँगी, मेरा खजाना किसी के काम में आ जाए। और सबसे बड़ा खजाना है अनुभव, जो ज्ञान है, वही सबसे बड़ा खजाना है। वही जन्म जन्मांतर आपके संग रहता है। बाकी जो 5 तत्व की मिट्टी की बनी देह है, वो तो मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी को तो दुनिया कुचल कर आती जाती है। मिट्टी का कोई कीमत नहीं होता। मिट्टी में मिलने के बाद किसी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। वैल्यू है तो सिर्फ इस शरीर में जो आत्मा है, वही, उस आत्मा को जागृत कीजिए दोस्तों। और इतना जागृत कीजिए कि आ रहे हैं जो युग परिवर्तन में, जो परमात्मा हर युग में आते हैं, और अब अधर्म इतना फैल गया है, अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे। इसलिए भगवान का भी आगमन हो रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान, जो उनके अच्छे बच्चे होंगे, जो उनके सज्जन होंगे, उनको वो बचा ही लेंगे। तो अपने युग, आने वाले युग के लिए उनको, आप लोग देखे होंगे कि विष्णु जब अपने भक्तों को डूबते हुए सागर से कैसे बचाते हैं, इसी तरह से भगवान हर युग में हर एक अवतार लेते हैं और अपने जो उनके बच्चे होते हैं उनको बचा ही लेते हैं हर हालत में। तो मैं शॉर्ट में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अच्छा, और अच्छी जानकारी आप लोग के सामने लाऊंगी। और खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।